फर्स्ट स्क्रीन विजिबल हो जाए तो काइंडली मुझे बता दीजिए। स्क्रीन लोडिंग है सबके पास? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हमारा 7 लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो हमारा टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, कल हमने क्लियर किया था कि परसों सॉरी क्लियर किया था कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन से होते हैं। टुडे वी टॉक अबाउट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की क्यों जरूरत पड़ी जबकि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो आपके पास थे। ठीक है, द कैंडलस्टिक पैटर्न्स दैट आर फॉर्म्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडल्स आर नोन एज द डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि दो कैंडल के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो उनको हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से, और जो है इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से। ठीक है, जैसे कि एक इंडिकेटर अगर आपको लेफ्ट राइट इंडिकेट कर रहा होता है, लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी रो बना के दे दी जाए या दो इशारे दे दिए जाएं कि यहाँ से टर्न लेके लेफ्ट जाके राइट जाना है, तो आपको एक्यूरेसी मोर क्लियर हो जाती है। इसी तरह जो है वो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न आपके पास वर्क कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर डिफरेंट जो है वो फॉर्म हो रहे होते हैं और डिफरेंट इंडिकेशन दे रहे होते हैं। जो छोटे स्मॉल टाइम फ्रेम होते हैं उनके जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो आपस में कंबाइन होके आपको जो है वो लार्ज फ्रेम है उनके बारे में जो है वो एक्यूरेसी दे रहे होते हैं। जैसे लार्ज के कैंडलस्टिक पैटर्न पे अगर हैमर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 4 आवर्स के कैंडल चार्ट पे अगर आप देख रहे हो तो वहां पर हैमर फॉर्म हो रहा है, और 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के चार्ट पे कोई डबल कैंडलस्टिक बुलिश पैटर्न बन रहा है, ठीक है, बुलिश किकर या इस तरह से कुछ बन रहा है, तो वो क्या एक्यूरेसी कर रहा है, आपको दो तरह से एक्यूरेसी हो रही है कि 15 मिनट का चार्ट भी बुलिश की तरफ है और 4 आवर्स का चार्ट भी बुलिश की तरफ है। तो आपकी एक्यूरेसी क्या हो गई, मोर क्लियर हो गई। अच्छा जी। वॉल्यूम इसके अंदर जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होंगे वॉल्यूम मैटर करेगा। अगर बुल्स का वॉल्यूम होगा उस वक्त मार्केट में फिर जो है ये एक्यूरेट होते हैं, अदरवाइज ये फेल भी हो जाते हैं। पैटर्न्स पैटर्न्स झूठ नहीं बोलते, ये आपको मार्केट के अंदर जो इंडिकेशन होती है वही दे रहे होते हैं सिमिलर। बट जब आपने वॉल्यूम देखना है तभी आपके पैटर्न जो है वो वर्क करेंगे, अदरवाइज पैटर्न आर विल बी फेल्ड। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो डबल होंगे वो आपके पास 5 होंगे, और 5 जो है वो बेयरिश होंगे, 5 बुलिश होंगे, तो एट लीस्ट टोटल जो हो गए 10 हो गए। लेकिन जो बेसिक पैटर्न होंगे वो आपके पास 5 ही होंगे। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की दो मेन कैटेगरीज होती हैं, बुलिश कैंडलस्टिक्स और बेरिश। 5 जो है आपके पास बुलिश हैं, 5 बेरिश हैं। वो जो आपके पास सपोर्ट पे फॉर्म होते हैं उनको आप डेफिनेटली बुलिश कहोगे, और जो आपके पास रेजिस्टेंस के ऊपर फॉर्म होंगे वो आपके पास कौन से होंगे, बेरिश होंगे। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से। 40 से 50% एक्यूरेट मार्केट डायरेक्शन को आपको इंडिकेट करने में मदद देते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है डबल में उसकी बात करें तो वो कौन सा है, बुलिश किकर। बुलिश किकर नाम क्यों दिया गया है, जिस तरह एक फुटबॉल प्लेयर होता है, अगर वो आप जिस तरह बॉल को किक करता है बॉल अप साइड की तरफ जाना शुरू होती है तो उसके हेड से थोड़ी सी ऊपर होती है, तो इसी की इंडिकेशन के ऊपर इसका नाम हमने रखा हुआ है बुलिश किकर। और थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग आपको इसमें नजर आ रही होती है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे होते हैं, बुलिश किकर। जैपनीज नेम है, ठीक है, हमने नहीं रखा, तो उसी की बेस पे जो है वो ये सारा ट्रेंड जो है चल रहा होता है। ये आपके पास चार्ट रिवर्सल पैटर्न है। जब भी ये फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है तो आपको नजर आया है बुलिश किकर। ठीक है, बुलिश किकर नजर आने के बाद आप देख रहे हो मार्केट की इंडिकेशन क्या होगी, अपसाइड चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आपके पास क्या फॉर्म हुआ है, बुलिश किकर। और बुलिश किकर क्या है, चार्ट रिवर्सल पैटर्न। अच्छा जी, अब आ जाओ कीवर्ड्स इसमें अंदर क्या है। बुलिश किकर पैटर्न इज अ टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न दैट प्रिडिक्ट्स अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, अगर आपने एक शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रही है, तो फिर भी अगर बुलिश किकर शो हुआ है आपको तो क्या हो जाएगी, मार्केट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और ये रिवर्सल पैटर्न है तो आप क्या कर सकते हो, वहां से अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करके अपना जो है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और वहीं से अगर आप लॉन्ग की एंट्री लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो।
एग्जाम्पल आ जाओ बुलिश किकर की किस तरह से होता है। डाउन साइड पे है मार्केट, दो रेड कैंडल्स हैं। जो ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन में क्या बना है आपके पास, मारोबूजो बना है। ठीक है, मारोबूजो के पास क्या बनना है, गैप अप ओपनिंग हुई है। ये गैप अप ओपनिंग जो है ये आपको इंडिकेट कर रही है बुलिश किकर। ठीक है, और इसकी ओपनिंग ये रेड कैंडल भी हो सकती है और थोड़ी करीब भी हो सकती है, तो भी वो क्या इंडिकेट करेगी, बुलिश किकर। अगर आप इसको थोड़ा क्लोज करोगे आपस में, तो ये आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी की इंडिकेशन भी देगा। ठीक है, तो इस चीज का नाम हमने बुलिश किकर रखा हुआ है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग का क्या मतलब होता है, जिस तरह बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को ईट कर जाती है, सेम वे के अंदर हम क्या पैटर्न को पढ़ रहे होते हैं, बुलिश एंगल्फिंग। इसमें क्या होता है, मार्केट डाउन साइड की तरफ अगर आ रही है, तो उसके बाद जब अगला कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ आपके पास बुल फेज में बन जाता है, मारोबूजो बन जाता है, या फिर कोई भी कैंडल बनता है, ओपन मारोबूजो, क्लोज मारोबूजो, लेकिन वो इतना बड़ा हो कि अपने बैक कैंडल को जो है वो पूरा का पूरा अपने अंदर जम कर सके। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स भी कह सकते हो इसको। ये आपके पास कहाँ बनेगा, ये आपके पास डेफिनेटली सपोर्ट के ऊपर बनेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास बुलिश है तो सपोर्ट पे होगा, और बेरिश होता तो रेजिस्टेंस पे होता। ये चीज आप पढ़ लीजिएगा जब मैं आपको स्लाइड्स दे दूंगा। ये की रिवर्सल होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर बेयर्स कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि बुल्स एकदम से वॉल्यूम फेंकते हैं मार्केट के अंदर, तो पुराना जो कैंडल होता है वो जम हो जाता है। अगर इसको आप लार्ज टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे, तो आपका जो है ये ड्रैगन फ्लाई डोजी की इंडिकेशन दे रहा होगा सेम। ये देखो, ये इस तरह काम कर रहा होता है, जिस तरह ये रेड कैंडल है ना, मार्केट डाउन साइड की तरफ आई है, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, तो दो कैंडल स्टिक की बेस पे ये नजर आ रहा होता है। अगर आप इन दोनों को जम करोगे, ये रेड को ग्रीन के अंदर ले आओगे, तो ये सारा के सारी क्या हो जाएगी, विक बन जाएगी इसका, इस पॉइंट की। बाकी ये बचेगा अप साइड। ठीक है, अगर आप ये फॉर एग्जाम्पल ये 15 मिनट में बन रहा है, अगर आप 1 आवर में जाओगे तो ये आपको क्या नजर आएगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी नजर आएगा। ठीक है, दो कैंडल आपको इंडिकेट किस में कर रहे हैं, 15 मिनट के चार्ट में। और जो 1 आवर का चार्ट होगा वो आपको सिंगल ड्रैगन फ्लाई डोजी इंडिकेट कर रहा होगा। तो आपके पास क्या होगी, डबल कंफर्मेशन होगी। जैसे ही ये पैटर्न फॉर्म होगा, तो आपको इसकी एंट्री क्या होगी अब अगला कैंडल बना, ग्रीन बना, उसका हाफ क्लोज हो गया। ठीक है, आप देख रहे हो 10 मिनट बचे हुए, तो आप एंट्री नहीं लोगे। 3 मिनट बचे हुए तो आप एंट्री लोगे। 5 मिनट बचे हुए तो एंट्री लोगे। क्योंकि उसकी ज्यादा से ज्यादा आपके पास प्रिडिक्शन क्या होती है, कि अब जो है कैंडल वो आपके पास ग्रीन ही क्लोज होगा। ठीक है, जैसे ग्रीन क्लोज होने वाला हो, आप यहां से एंट्री लो। स्टॉप लॉस कितना रखोगे, इस पॉइंट के डाउन का स्टॉप लॉस रखोगे, यहां से एंट्री लोगे हाफ से, जब आपके पास 2 या 3 मिनट हो कैंडल की क्लोजिंग के अंदर। ठीक है, कैंडल की क्लोजिंग हुई, आपने फिर वेट करना है जब तक मार्केट रिवर्स में अच्छा जाए। जो आपके पास रिवर्सल ट्रेडर होते हैं उनके लिए ये पैटर्न बड़ा बेनिफिशियल साबित होता है। ठीक है ये इसी तरह है जिस तरह बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, उसी के बेस पे जापानीज ने नेम दिया हुआ है इनगल्फिंग पैटर्न। अच्छा, अब आ जाते हैं बुलिश हरामी पैटर्न के ऊपर। बुलिश हरामी पैटर्न क्या चीज है आपके पास, ये आपके पास जापानीज नेम है, पाकिस्तानी वाला हरामी नहीं कहना इसको। ठीक है, ये किस तरह काम कर रहा होता है, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है। इनगल्फिंग का उल्टा जो है वो आपके पास हरामी पैटर्न होता है। उसमें क्या है कि आपके पास रेड कैंडल पहले बेयर्स स्ट्रॉन्ग वीक हो रहे हैं, बुल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इसके अंदर बेयर्स स्ट्रॉन्ग है, बट उसके बाद बुल्स आ जाते हैं, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है मार्केट के अंदर, मूवमेंट कम है। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या कहते हो, बुलिश हरामी पैटर्न। इसमें किस तरह आपको नजर आएगा, जिस तरह ये 4x लार्ज कैंडल है, और जो आपके पास ग्रीन कैंडल होगी वो आपके पास 25% होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 100% का कैंडल है, तो इसका 25% यानी इतना हिस्सा जो है इसका, ये आपके पास ग्रीन शो होगा। लेकिन कहाँ हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। अब ये कैसे, जब भी ये पैटर्न फॉर्म होगा आपके पास, तो मार्केट क्या करेगी, एक अच्छा खासा पंप देगी। इसके साथ क्या इंडिकेशन देखनी है, इसके साथ वॉल्यूम की इंडिकेशन देखनी है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल बड़ा है, लेकिन इसका वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, वॉल्यूम फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन के साथ मार्क करके दिखाऊं, एक्चुअली मेरे पास पीडीएफ नहीं है, तो मैं डायरेक्ट स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ आपको। लेट यही ले लेते हैं यार। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, ये इसके अंदर वॉल्यूम बना है। ठीक है, इतना इसका वॉल्यूम है। लेकिन जो अगला ग्रीन कैंडल बना है, इसमें देख लो वॉल्यूम
कम है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं RSI, सॉरी, इसको हम इंडिकेट कर लेते हैं RSI, फॉर एग्जाम्पल ये 30 से भी नीचे है, ठीक है। और ये RSI की मिड लाइन समझ लो इसको। और उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनता है वो कैंडल छोटा बनता है, लेकिन उसमें जो वॉल्यूम आता है आपके पास वो एकदम से शूट कर जाता है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास इतना बड़ा आ जाता है। अब देख रहे हो कैंडल छोटा होगा, इसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम को जब भी आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखना है तो उसके अंदर वॉल्यूम्स को लाजमी कंपेयर करना है साथ में, ठीक है। वॉल्यूम शूट कर गया, कैंडल छोटा बना है, ये जो है वो बड़ा कैंडल है लेकिन उसका वॉल्यूम कम है RSI की मिड लाइन से, ठीक है। जब ये चीज हुई, आपने कंफर्मेशन ली, अब आप एंट्री कब से लोगे? जैसे ही अगला कैंडल स्टार्ट होगा उसका वॉल्यूम देखोगे साथ साथ ग्रोथ करना शुरू होगा, और 2 या 3 मिनट या 5 मिनट बचे हो ज्यादा कैंडल ग्रीन ही क्लोज हो रहा हो तो आप उस कैंडल से एंट्री लोगे। स्टॉप लॉस कितना रखोगे? इसके इस पॉइंट का जो पिछला कैंडल होगा उसके डाउन पॉइंट का आपको कितना रखोगे? स्टॉप लॉस रखोगे। यहां से एंट्री लोगे और जितना मार्केट रिवर्स हो वहां से उसके फर्स्ट रेजिस्टेंस को आप TP1 रखोगे, सेकेंड रेजिस्टेंस को TP2 रखोगे, और इस तरह से आप प्रॉफिट क्या है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बुक करते रहेंगे। ये हो गया आपके पास बुलिश हरामी पैटर्न। आगे चलते हैं। अच्छा, ये चीजें आपस में नोट रखते रहना ये किस तरह वर्क कर रही होती है, क्योंकि पैटर्न्स आप नेट से भी पढ़ सकते हो बट आपको उसके की पॉइंट्स नहीं मिलेंगे कि वॉल्यूम किस तरह उसमें वर्क करेगा और किस तरह हमें उसकी इंडिकेशन देखनी है, ठीक है। मैंने ये बताया कि ये ग्रीन पॉइंट सेंटर में हो सकता है, थोड़ा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। ये मार्केट फॉर एग्जाम्पल डाउन साइड की तरफ आ रही है, ये भी इसको बुलिश आराम में इंडिकेट कर सकते हो, बट इसके अंदर की क्या है कि कैंडल की आपके पास विक छोटी है, विक ज्यादा है, सॉरी बॉडी छोटी है। और जैसे ही ये बनना है उसके बाद आपने देखा है कि मार्केट पंप हुई है, फिर डंप हो गई, फिर पंप हुई है, फिर डंप हुई है। अब ये एक एग्जांपल से डबल बॉटम भी बन रहा है, ठीक है। जब आप लास्ट टाइम फ्रेम पैटर्न्स पे जाओगे, डबल बॉटम डबल टॉप पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज इंडिकेट होगी। इसको अगर आप देखो तो ये एक ट्रेंड के साथ डबल बॉटम भी बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये आपके पास क्या इंडिकेशन दे रही है? बुलिश अरामी पैटर्न की इंडिकेशन दे रही है। जैसे ही ये बना इसके अंदर आपने वॉल्यूम देखना है, ठीक है। वॉल्यूम आया मार्केट के अंदर बुल्स का, आपने अगले कैंडल को देखा, क्लोजिंग इसकी ग्रीन हो रही है, एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस कितना रखोगे? इस पॉइंट के लास्ट का, इसकी विक का, या हो सके तो इसमें भी थोड़ा बहुत मार्जिन रख के थोड़ा और नीचे का स्टॉप लॉस ले लेना, ठीक है। फिर एंट्री लो, लेके जितना मार्केट रिवर्स होना चाहती है, ये TP1 इसकी ये हो गई आपके पास, ठीक है। TP1 से देखा, हाँ ठीक है। अब आप क्या करोगे? जहां से आपने एंट्री ली है वहां पे स्टॉप लॉस रख दोगे, TP1 आप यहाँ रख दोगे, बुक मत करना TP1 पे, और हो सके तो 50% सेल कर देना, 25% सेल कर देना। मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इस तरह से गेन होता है, ठीक है। वेट किया, TP2 क्या हो गया? सेकेंड रेजिस्टेंस जोन TP2, थर्ड रेजिस्टेंस जोन TP3, और सो ऑन, ठीक है। इसको कहते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग। अब आ जाओ पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन किस तरह से होती है? पियर्सिंग लाइन में क्या होता है कि बेयर्स जो है वो ऊपर होते हैं, बुल्स उसके नीचे क्लोज होते हैं, बट वॉल्यूम आता है मार्केट के अंदर और मार्केट रिवर्सल की तरफ चली जाती है। 2 डेज के अंदर आप इसको ज्यादातर देख रहे होते हो, 4 आवर्स में भी देख सकते हो, और जो है वीकली मार्केट में भी आप पियर्सिंग लाइन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आ जाओ, ये इस तरह से होती है। दो ट्विजर टॉप हमने पढ़ा था, ट्विजर बॉटम हम ट्विजर टॉप पढ़ेंगे, अभी ट्विजर बॉटम भी पढ़ेंगे। ये पियर्सिंग लाइन भी उसकी तरह होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों मारुबुजू कैंडल होते हैं, एक बेयरिश होता है, एक बुलिश होता है। अब देखोगे तो इसका वॉल्यूम आपको कम नजर आएगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा नजर आएगा, ठीक है। जब ये बनता है तो अगला कैंडल इसके बाद ग्रीन बनता है, मार्केट पंप के सिनेरियो में आ जाती है। ये किस तरह वर्क कर रहा है? मार्केट जो है डाउन आई है, ठीक है। ये क्या चल रहा है? ये आपके पास चल रही है एलियट वेव थ्योरी, ठीक है। करेक्टिव वेव चल रही है यहाँ पे। जब हम इलियट वेव में जाएंगे तो ये चीज आपको क्लियर होगी ये किस तरह वर्क कर रही है, ठीक है। करेक्टिव वेव चल रही है, मार्केट डाउन साइड आई है, एक यहाँ पर भी आपके पास पियर्सिंग लाइन बनी है, सेकंड यहाँ पर भी बनी है। अच्छा, क्या होगा कि बुल्स जो है वो नीचे से ओपन होंगे, ठीक है, बेयर मार्केट के नीचे से ओपन होंगे, और क्लोजिंग जो है इसकी बिल्कुल इसके सेंटर में हो सकती है, इसके 75% पे क्लोजिंग हो सकती है, ठीक है। एंट्री कहाँ से होगी? जब अगला कैंडल स्टार्ट हुआ, वो 22% या 30% तक क्लोज हो गया, तब आपने उसमें एंट्री लेनी है। टाइम जोन को देखना है, टाइम जब कम बचे तब एंट्री लोगे, ठीक है। और उसका स्टॉप लॉस कितना होगा? जो इस कैंडल के डाउन पॉइंट होगा
उसमें भी थोड़ा सा मार्जिन रख के आप स्टॉप लॉस रखोगे। टारगेट कितना होगा, जितनी इसकी TP1 होगी। रिवर्सल ट्रेडर में अक्सर यही होता है, ठीक है। जितना इसका फर्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस जोन है वो आपकी TP1 होगी, TP2 क्या होगी उसके सेकंड रेजिस्टेंस जोन की TP2 होगी, और TP3 सो ऑन, इस तरह से जो है वो आप अच्छा खासा प्रॉफिट ट्रेलिंग के साथ गेन करोगे। अब आ जाओ ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। ट्विजर टॉप का मतलब होता है, जिस तरह आपने चिमटा देखा, दो इक्वल कैंडल्स, ठीक है, इसको ट्विजर कहते हैं। ये होता है ट्विजर बॉटम। अगर ट्विजर बॉटम बनेगा तो आपके पास क्या होगा, एक बुलिश पैटर्न होगा। ट्विजर टॉप होगा तो वो क्या होगा, आपके पास बेरिश होगा। ट्विजर बॉटम में आप क्या देखोगे, सेम लोज, कैंडल क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग है, इसके लोज क्या है, सेम है। इस कैंडल की बॉडी को देखो, इसकी क्या है, बॉडी कम है, ठीक है, बुल्स की बॉडी कम है, बियर्स की बॉडी ज्यादा है। लेकिन अगर हमने जो इसकी विक्स को देखा, इसके पॉइंट्स को देखा, तो लोज कितने बन रहे हैं, एग्जैक्ट सेम लोज बन रहे हैं। जब भी ये बनते हैं तो ये क्या होता है कि एक रिवर्सल आ जाता है मार्केट के अंदर, और मार्केट जो है बेयरिश होते होते बुलिश हो जाती है, और बुलिश हो तो वो बेयरिश हो जाती है। तो इस चीज को आप क्या कहते हैं, ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम, ठीक है। इसको सिंपली ट्विजर पैटर्न कहते हैं। मार्केट डंप आई है, आके आप देख रहे हो सपोर्ट जोन के ऊपर क्या बना है, ट्विजर टॉप बना है, ठीक है, ट्विजर बॉटम, सॉरी, ट्विजर बॉटम बना है। ट्विजर बॉटम के अंदर क्या देख रहे हो, विक भी है लेकिन बॉडी इसकी सेम है। विक भी सेम हो तो भी चल जाता है, बॉडी अगर एग्जैक्ट सेम हो तो भी चल जाता है, ठीक है। बाकी ऊपर से जो है ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, इस चीज को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। जब ये बनता है तो एंट्री इसकी कहाँ से होगी, आपने इसके रिट्रेसमेंट का वेट करना है। मार्केट डाउन आई है, यहां से जब देखा कि दोबारा से ये ड्रैगन फ्लाई डोजी नजर आ रहा है आपको, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं, स्पिनिंग टॉप है ये, ठीक है, स्पिनिंग टॉप नजर आया, इसकी बॉडी कम है। तो जैसे ही ये स्पिनिंग टॉप नजर आया तो आप यहां से एंट्री लोगे, ठीक है, यहां से आपने एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस कितना होगा, इसके बॉटम का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, और जहां तक मार्केट रिवर्स हो तो वहां तक क्या रख सकते हैं आप, अपने टारगेट रख सकते हो। रेजिस्टेंस जोन 1 TP1, रेजिस्टेंस जोन 2 TP2, रेजिस्टेंस जोन 3 आपकी TP3। ये ज्यादातर आपको नजर आएगा 4 आवर्स में, ठीक है, 1 आवर में, और जो है 1 डे के अंदर। जब भी ये पैटर्न बने आप इसके अंदर अच्छा प्रॉफिट जो है गेन कर सकते हो। अब आ जाओ बेरिश किकर, बुलिश किकर की तरह बेरिश किकर होगा। बुलिश किकर रेजिस्टेंस पे बन रहा है, तो बेरिश किकर कहाँ बनेगा आपका, ओ सॉरी, बुलिश किकर सपोर्ट पे बन रहा है तो रेजिस्टेंस पे क्या बनेगा, बुलिश किकर बनेगा। बेयरिश किकर जो है वो 2 बार कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ये 1 डे में भी नजर आएगा, 4 आवर्स में भी नजर आएगा, और जो है ये आपको 1 आवर में भी नजर आएगा, ठीक है। सिंपल इंडिकेशन है, मार्केट बुल्स की बुल रन की तरफ है, ठीक है। अगला कैंडल गैप अप ओपनिंग के साथ, अच्छा विक होंगे, विक चल जाएंगे, लेकिन बॉडी के अंदर गैप होगा। कितना गैप होगा, 20 to 25% का गैप हो सकता है, 15% का भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये बने, फॉर एग्जाम्पल जब मैं रिवर्सल ट्रेडिंग करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो शॉर्ट मैंने लगाए थे, जिस तरह TIA कॉइन को मैंने शॉर्ट किया था, वो मैंने किसकी बेस पे किया था, बेयरिश किकर की बेस पे किया था। मार्केट अप जाते हुए जैसे ही एक कैंडल बना, मैंने अगले उस कैंडल के अगले मतलब जो है अगले कैंडल का वेट किया, वो मुझे डाउन नजर आया, मैंने उसमें एंट्री ली, लेके उसका टारगेट कितना रखा, जहां से मार्केट उठी थी सेम वही उसका टारगेट रखा, और 1200% अचीव कर लिया। तो वो किसकी बेस पे था, वो था बियरिश किकर की बेस पे। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, अगर आप शॉर्ट मार्केट में एंट्री लेते हो तो इस पैटर्न को यूज करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। ये यहां से बना है, अगले कैंडल से आपने एंट्री ली है, स्टॉप लॉस कितना रखोगे, जो बुलिश कैंडल का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। टारगेट कहां तक होंगे, सपोर्ट जोन इसके टारगेट बनते जाएंगे, सपोर्ट 1 TP1, सपोर्ट 2 TP2, सपोर्ट 3 TP3, इस तरह से, ठीक है। जो सपोर्ट ब्रेक होता जाएगा वो आपकी TP हिट होती जाएगी, और जैसे ही TP1 पे आ जाओ तो टारगेट आप कहाँ लेके आओगे, 50% ऑफ एंट्री पे आप जो है वो अपना एंट्री पॉइंट ले आओगे, ठीक है। अब आ जाओ इसकी जोन्स के ऊपर, ये देख रहे हो, ये चार्ट है, यहाँ पर आपको बुली बेयरिश किकर नजर आया, इसका कैंडल लाजमी नहीं है कि छोटा ही बने, ये एकदम से बड़ा भी बनता है, ठीक है। 1 डे का चार्ट है ये, जैसे ही ये बना है आपने वेट किया मार्केट के दोबारा ऊपर आने का, एकदम से जो लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं वो गलती करते हैं, ठीक है। मार्केट फिर पंप हो जाती है, फिर पैसा निकालते हैं, फिर देखते हैं डंप पे, फिर एंट्री लेते हैं, तो ये क्या होता है, आपका अपना लॉस होता है। आपने वेट किया अगले कैंडल का, अगला कैंडल जो है वो डाउन नजर आया,
आपने एंट्री ले ली, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना रखा इस पॉइंट के, जो बुलिश कैंडल था आपका, बुलिश के आपने हाई का स्टॉप लॉस रख लिया। और आपके टारगेट्स क्या होंगे, TP1, ठीक है, TP2, TP3, जहां पर आपके सपोर्ट जोन बनते जाएंगे वो आपके पास क्या होंगे, टारगेट्स होंगे। मार्केट का टारगेट 1 ये आपने रखा, TP1 अचीव, ठीक है। यहां से जब ब्रेक हुई, TP2 सपोर्ट जोन 2, TP3 सपोर्ट जोन 3, इस तरह से ये आपकी क्या हुई, TP हुई। जब आपके पास, अच्छा एक और चीज, जब आप मैक्सिमम पैटर्न्स के ऊपर जाओगे, हाई पैटर्न्स के ऊपर जाओगे, ये है डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज, ठीक है। डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है। जैसे इस डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर क्या की है इसने, क्लोजिंग की है। अगर आप, आपको मतलब ये चीज ज्यादा, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं इसके अंदर, आपको चीजें ज्यादा जो है समझ आने लग जाती हैं, आप देख रहे हो कि ये डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज की जो है सपोर्ट जोन है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्लोज करोगे। आप इस चीज का वेट नहीं करोगे, आपके पास क्या होगा, इतने परसेंट ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये कितना है, 12 to 13% प्रॉफिट है, जो कि इसने क्लोज करके गलती की है, ठीक है। अगर ये चाहता तो यहाँ से और ज्यादा डंप आ सकता था, बट ये वेट करता रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं होता क्लोज कर देता। बाकी आपके ऊपर है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे। बुलिश इनगल्फिंग का उलट है बेयरिश इनगल्फिंग, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग में क्या है कि बुलिश कैंडल आगे है, बेयरिश कैंडल पीछे है उसके, ठीक है। बेयरिश इनगल्फिंग में बुलिश कैंडल पीछे है, बेयरिश आगे। ये कहाँ बनेगा, डेफिनेटली रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगा। जब भी बनेगा तो मार्केट में क्या आएगा, डंप आएगा। मार्केट पंप सिनेरियो की तरफ है, एक रेजिस्टेंस जोन बना, एकदम से बेरिश इनगल्फिंग बनी, ठीक है। पुराना कैंडल जो है वो इतना होना चाहिए कि 50% ऑफ बॉडी को कवर करे, ठीक है। 50% ऑफ बॉडी को बेरिश कैंडल की कवर कर रहा है। जैसे ही कैंडल बना, आपने अगले कैंडल का वेट किया, वो कैंडल आपने देखा कि 5 या 10 मिनट बचे हैं, क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। मार्केट डाउन जाती जा रही है मजीद, वॉल्यूम भी बेरिश है, और जो है कैंडल भी बेरिश बन रहे हैं। आपने इस कैंडल से एंट्री ली, स्टॉप लॉस कितना रखोगे, फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, हाई का स्टॉप लॉस रखा, यहां से एंट्री ली, और मार्केट डंप भी जाते रहे। अच्छा एक कड़वा सच ये है कि मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है। अगर इसमें प्रॉफिट है तो इसमें लॉस भी है। अगर आप लॉस नहीं कर सकते तो मत आओ क्रिप्टो में, ठीक है। लॉस आपको देखना है, तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह अकाउंट मैनेज करना है। आपको आना चाहिए कि आपको किस तरह प्ले करना है मार्केट के अंदर, किस तरह आपको लेके चलना है कि आपका पोर्टफोलियो डबल होता रहे, बजाय इसके कि आप अपना लॉस करते हैं। बुलिश हरामी का उलट पैटर्न है बेरिश हरामी। कहाँ बनेगा, रेजिस्टेंस पे बनेगा। सेम जिस तरह बुलिश हरामी है, 25% ऑफ बॉडी, ठीक है, कवर होना चाहिए, फ्रंट पैटर्न, ठीक है। मार्केट बुल फेस की तरफ है, तो बेरिश पैटर्न नजर आया, 25% ऑफ द बॉडी कवर हो रहा है। काफी दफा सेंटर में होगा, काफी दफा डाउन होगा, काफी दफा ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा ऊपर होगा गैप अप ओपनिंग के साथ तो बुलिश किकर हो सकता है। अदरवाइज जो है ये बेरिश हरामी पैटर्न है। इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको मार्केट के अंदर जितने नजर आएंगे डेली, जो है बजाय टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट करने के, चार्ट ओपन किया करो 1 मिनट का, 5 मिनट का, उसके अंदर ये पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो। जब आपको पैटर्न नजर आए उस पर डेमो ट्रेडिंग के साथ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करके अपने स्टॉप लॉस और अपने प्रॉफिट्स को पेपर ट्रेडिंग के ऊपर लिखते रहो। जैसे $5 की एंट्री ली है, 35% प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट होता है लेवरेज, अगर मैं फॉर एग्जांपल 10x लेता हूँ, तो 5 का जो 10x लेवरेज होगा वो $50 होगा आपके पास। $50 का 35% मुझे कितना हो गया, एटलीस्ट जो है वो मुझे 12 या फिर $11 जो है वो आराम से प्रॉफिट हो गया। ये चीज कैलकुलेट करो बैठ के, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ताकि आपका जो है टाइम आपको मनी देके जाए, बजाय इसके कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करके और किसी और के पैसे बना रहे हो। जिस तरह टिकटॉक देखते हो तो आपके पैसे नहीं बनते, उन यूजर्स के पैसे बन रहे होते हैं, जो कि एक फजूल ट्रेंड पैदा कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। आपने इसको देखना है, जब भी आपके पास टाइम हो बैठो, चार्ट खोलो मार्केट का, 5 मिनट का खोलो, 1 मिनट का खोलो, बट इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये बेरिश हरामी पैटर्न बना, एंट्री कहाँ से हुई, सेकंड कैंडल के हाफ जब क्लोजिंग हो गई तो आपने, और आपके पास टाइम पीरियड चेक करना है, साथ में 5 या 10 मिनट बचे हो। जैपनीज नेम है हरामी पैटर्न, ठीक है। जिस तरह प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, इसका मतलब ये होता है प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है। ये उसके स्ट्रक्चर को दिया हुआ है। इसको मैं दिखा दूं आप लोगों को, एक क्लियर कर दूं, पाकिस्तानी वाला हरामी नहीं है, मैंने ये बात पहले क्लियर की है, ठीक है। ये देखो, ये इस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं
ये बेरिश, जिस तरह फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके आगे बेली निकली होती है, उस चीज को इन्होंने जापानीज में उस चीज को हरामी कह रहे होते हैं, ठीक है, ये उसके ऊपर नेम है। तो ये पाकिस्तानी वाला मत समझना यार, हमारे वर्ड अलग हैं। ठीक है, ये जैसे ही बनता है तो मार्केट में एंट्री ली आपने, और ये रिवर्सल पैटर्न है, तो कहाँ तक इसकी टीपी रखोगे? सपोर्ट जोन 1 टीपी 1, सपोर्ट जोन 2 टीपी 2, सपोर्ट जोन 3 आपका टीपी 3। इस तरह से ये रिवर्सल आपकी मार्केट चलती रहती है जब तक आप जो है वो प्रॉफिट बुक करो। जब आप देखोगे मार्केट फिर रिवर्स होने वाली है तो फिर जो है उसमें से निकल जाओ। अब आ जाओ डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, डार्क क्लाउड कवर किसका आपके पास है? पियर्सिंग लाइन का जो उलट है वो आपके पास डार्क क्लाउड कवर है। पियर्सिंग लाइन का मतलब है कि एक रोशनी आ जाना, डार्क क्लाउड कवर का मतलब है काले बादल छा गए और अब जो है वो मार्केट से निकलने का टाइम है। ठीक है, बुलिश की एंट्री ली हुई है, डार्क क्लाउड कवर आपको नजर आ रहा है, अगर आप स्पोर्ट ट्रेडर हो तो मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि आप शॉर्ट होने वाली है मार्केट। ठीक है, तब आप शॉर्ट में भी पैसे कमा सकते हो। ये जब भी बनती है इसमें क्या होता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड के ऊपर है, लेकिन जो बेयरिश कैंडल है ये कहाँ बना है, इसकी क्लोजिंग जो है वो बुलिश कैंडल से ऊपर हुई है। ठीक है, यहाँ से ओपनिंग हुई है, क्लोजिंग जो है मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है, फिर जो है वो डंप की तरफ आना शुरू हुई है और अचानक से यहाँ पर आके क्लोजिंग की है उसने, थोड़ी विक दी है, थोड़ा नीचे हो रहा है ये, फिर थोड़ा सा ऊपर हो गई है, तो यहाँ आके क्लोजिंग की है। उसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गई, इसका वॉल्यूम आपको कम नजर आएगा, ग्रीन कैंडल का जो रेड कैंडल बनेगा उसका जो है वो आपको वॉल्यूम ज्यादा नजर आएगा। और जब भी ये बनेगा तो उसके बाद मार्केट शॉर्ट की तरफ जाएगी और अच्छा खासा शॉर्ट करेगी। ये मार्केट का अप ट्रेंड है, अगर इस लाइन को देखोगे। ठीक है, ब्रेकआउट इसका इसी पॉइंट से हो गया था, अप ट्रेंड का ब्रेकआउट यहीं से हो गया है, बट फिर भी मार्केट जो है वो मजीद अप गई है, जिसको मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक और चीज आइडेंटिफाई की इसमें, डार्क क्राउड कवर। इसमें क्या है कि ग्रीन कैंडल ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, आरएसआई आपको मैंने बताया था 60 to 30 के बीच में रख सकते हो, 60 to 70 के बीच में रख सकते हो। इसने आरएसआई को भी टच किया, एक इंडिकेशन ये मिल गई आपको, एक इंडिकेशन आपको ये मिल गई। जब ये बना और आरएसआई की जो है हिट लाइन से टच हुई तो आपको दो इंडिकेशन मिल गई। इसके अलावा अगर आप एसएमसी लाइट यूज करते हो, आपको ये नजर आता है कि ये जो है सप्लाई जोन है, तो आपको थर्ड इंडिकेशन मिल जाएगी। यूटीसी बोर्ड इंडिकेटर इंडिकेटर साथ में यूज करोगे, फोर्थ इंडिकेशन मिल जाएगी। इचिमोको क्लाउड सिस्टम जिसके बारे में हम पढ़ेंगे तो वो जो है आपको 3 कंफर्मेशन आपको वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, जब ये चीज इंडिकेट की, आपने अगला कैंडल का वेट किया, अगले कैंडल में वॉल्यूम बेरिश नजर आया। ठीक है, बेरिश नजर आते हुए आपने यहाँ से एंट्री ले ली, इसका स्टॉप लॉस कितना होगा? जैसे इसका हाई है, इसके हाई में थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके 12% 13% मार्जिन ऐड किया, ऐड करके उसका स्टॉप लॉस रख दिया। अब ये रिवर्सल पैटर्न है तो मार्केट को नीचे आने दो, सपोर्ट जोन 1 टीपी 1, सपोर्ट जोन 2 इसकी टीपी 2, सपोर्ट जोन 3, और मजीद जो है वो डंप होती जाएगी मार्केट। अब आ जाओ ट्विजर टॉप के ऊपर, पहले हमने ट्विजर बॉटम बढ़ा है। ट्विजर बॉटम जो है आपके पास सपोर्ट के ऊपर बनेगा, तो ट्विजर टॉप कहाँ बनेगा? और आपके पास डेफिनेटली बेरिश पैटर्न है तो रेजिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, ये इस तरह काम करता है, इसके जो टॉप होंगे वो सेम होंगे। ट्विजर बॉटम में हमने जो है बॉटम पढ़े थे सेम होंगे, इसके टॉप सेम होंगे। ठीक है, मार्केट पंप की तरफ है, दोनों टॉप सेम बने, विक्स को हमने साथ में कंक्लूड किया तो ओके है। ठीक है, बॉडी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है लेकिन इसकी विक्स इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या इसको कंसिडर किया? ट्विजर टॉप। मार्केट का वॉल्यूम देख रहे हो, ये रेड कैंडल में वॉल्यूम बढ़ गया, ग्रीन का वॉल्यूम कम है। ठीक है, ये चीज इंडिकेट की ग्रीन के वॉल्यूम को रेड के वॉल्यूम ने क्रॉस कर दिया। जब ये बना, अगला कैंडल ग्रीन बना है पर हमने वेट किया कि रेड के वॉल्यूम को क्रॉस नहीं किया, एंट्री ली इस कैंडल में। इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखा? इसके टॉप का स्टॉप लॉस रखा। मार्केट जो है फिर वेट किया, मजीद डंप आ गया, और अच्छे खासे जितने टीपी 1 सपोर्ट जोन 1 टीपी 1 सपोर्ट जोन 2 टीपी 2, और जितना मार्केट रिवर्स होती रहेगी हमारा प्रॉफिट बुक होता रहेगा। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। अब जिसके कोई क्वेश्चन है आस्क करो। हमारे पास 9 मिनट और 8 सेकेंड है, सॉरी 6 सेकेंड बचे हैं अब। फास्ट। यस। सर ये आपने जैसे दिखाया ना वो चार्ट के ऊपर, इसमें ना हमारी एक सपोर्ट से टच हो गया ना, वो फिर दोबारा पीछे वापस आने लगा था। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा अब ये सब हमारी टीपी 2 तक जाएगा या इसको ब्रेक करके वापस हमारी एंट्री पे आ जाएगा? देखो मैंने क्या कहा कि जब हमने एंट्री ले ली, ठीक है, एंट्री जी लेके हमारी टीपी 1 अचीव हो गई तो क्या करोगे? 50% ऑफ टीपी 1 के प्रॉफिट पे रख दोगे। ये 50% यहाँ सही। पर हो गया।
ठीक है, यहां से अगर सही। हो गया तो ओके छोड़ दो। उसके बाद ये हैमर भी बना है ना आपके पास, ग्रेव स्टोन डोजी जी। जिसको हम कहते हैं, ग्रेव स्टोन डोजी भी बन गया। ठीक है, जब ये बन गया तो आपके पास एक और इंडिकेशन के मजीद डाउन जाएगी। इसके अंदर दो चांसेस होते हैं कि आपने यहाँ से एंट्री ले ली, अब आपकी एंट्री के ऊपर अपने क्या रख दो, अपना स्टॉप लॉस रख दो। ठीक है, जब तक आपकी TP1 जो है हिट नहीं हो जाती, एंट्री पे स्टॉप लॉस रख दिया, मार्केट अगर मजीद आ भी गई, हिट हो गया तो वो लग के, ठीक है, नहीं हुआ तो मार्केट को मजीद जाने का मौका मिल जाता है। दूसरा, वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है इसमें, वॉल्यूम मार्केट अब जरूर जा रही है पर वॉल्यूम क्रॉस नहीं कर सर रहा है ये इस कैंडल वॉल्यूम को। चेक करना बता रहा। ठीक है, RSI में ना मैंने देखा तो है, लेकिन RSI में ना वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। RSI में वॉल्यूम होता ही नहीं है, वॉल्यूम के लिए अलग से इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम इंडिकेटर। ठीक है, वो इस तरह से कैंडल शो करेगा आपको। RSI आपके पास रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करता है, वो वॉल्यूम शो नहीं करता। सही। और कोई क्वेश्चन हो? नहीं, शुक्रिया। किसी और का क्वेश्चन है, आस्क करो। 7 मिनट 26 सेकेंड है हमारे पास। लेक्चर क्लियर है आज का? फैजान बताएं। सर जी, ये जो कैंडल स्टिक के पैटर्न बन रहे हैं उसके साथ हम वॉल्यूम को भी उसके साथ ही देखेंगे ना सर, कि वॉल्यूम को वॉल्यूम आपको साथ में देखना है, डेफिनेटली वॉल्यूम के साथ ही कैंडल स्टिक पैटर्न्स काम करेंगे। वॉल्यूम छोड़ दोगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स फेल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था, ये रेड बना। ठीक है, काफी जी। दफा क्या होता है, अच्छा रेड में आपने वॉल्यूम चेक नहीं किया, अब देखो ग्रीन का वॉल्यूम कम हुआ है, यानी बुल्स वीक होना शुरू हो गए, बेयर्स स्ट्रांग हो गए। ठीक है, सही। अगला वॉल्यूम जो है वो भले ग्रीन हुआ है, लेकिन इसने इस रेड को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, इसके अंडर ही है। सही। तो यानी कि मार्केट जो है आपके पास अभी स्टिल डाउन कंडीशन में है। जब तक ये ग्रीन जो है रेड को ब्रेक नहीं कर रहा, तब तक मार्केट आपके पास स्टिल डाउन कंडीशन में है। ठीक है। इस तरह से वॉल्यूम को देखा जाएगा। जी मोइन। सर आपने जो ना इंडिकेटर के नाम बताया ना, वो लिखकर आप सेंड कर देंगे हम ऐसे वो जहन। इंडिकेटर सीरीज में जब जाएंगे तो आपको डेफिनेटली सारी चीजें मिलेंगी। फिलहाल आप सिर्फ इसको वॉल्यूम के साथ कंपेयर करके आप ये इसकी प्रैक्टिस करोगे 5 10 या 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, ताकि आपकी जो है ग्रिप बने मार्केट के ऊपर। एकदम से सारी चीजें सीखोगे माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, सर, ये हेकिनेशी कैंडल्स जो है कहते हैं, ये किस लिए काम आती हैं? स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादातर ये रिकमेंड करते हैं लोग। ये किनेशी कैंडल्स बोलते हैं, अभी दिखा देते हैं। आप कौन से वाली को किनेशी बोलते हो, फर्स्ट तो ये बताओ। सर ये जहाँ जहाँ से अपन खोलते हैं ना सर, आप ये खोलें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलें, उसके ऊपर कैंडल्स के नीचे आएंगे ना तो अपन हेकिनेशी हो जाएगी, हेकिनेशी पैटर्न की कैंडल्स आ जाएंगी नीचे, जिस तरह लाइंस होती हैं बाहर होती है। हिकिनाशी, जी। इसमें आ गए। सिंपल कैंडल्स तो हैं, ये भी सिमिलर हैं। कौन सी आपको आपकी इसमें स्क्रीन मेरे, स्कैल्पिंग नजर आ रही है? सर जी स्क्रीन आपकी पास हो गई मेरे ख्याल, मेरे पास स्क्रीन आपके पास शेयर है? स्क्रीन रुक गई है। इसके अंदर जो है विग्स आपको ज्यादा क्लियर नजर आती हैं कि कितनी विग्स मारी है मार्केट ने। उसके अलावा इसके अच्छा। अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई कोई मतलब सर कैंडल स्टिक सपोर्टिव नहीं है कोई स्कैल्पिंग के लिए? इस तरह ऐसा की कोई कुछ भी बात नहीं नहीं है? होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्कैल्पिंग के अंदर जो है ना, आप 15 मिनट पे 5 मिनट पे अच्छी ग्रिप बनाओगे। ठीक है, आपको लाइन ट्रेंड ब्रेकआउट का पता होना चाहिए कि कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। ठीक है, जब इस चीज पे ग्रिप बनो जाएगी आपकी, डेफिनेटली आप क्या करोगे, मार्केट के अंदर स्काल्प करोगे। स्काल्प के लिए आपको जरूरी है कि 5 मिनट के कैंडल पे इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आपको पता हो कि हाँ अब जो है ये कैंडल बना है, अब ब्रेक होगा। आपको वॉल्यूम में साथ साथ ग्रिप हो कि ये वॉल्यूम ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ से ग्रीन वॉल्यूम ब्रेक हो गया इस पॉइंट से। उसके बाद मार्केट में दो रेड कैंडल बने। ठीक है, दो रेड कैंडल बने, वॉल्यूम डाउन है, मार्केट अप है। रेड कैंडल जो है इसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगले कैंडल क्या हो गए, ग्रीन बन गए। ये चीज अगर आपने इंडिकेट कर ली, ये चीज आपको समझ आने लग गई, तो डेफिनेटली जो है आपसे बड़ा स्काल्पर कोई हो नहीं सकता। स्काल्पिंग में ये स्ट्रेटेजीज काम आती हैं। ये देखो, ये ट्रेंड है, सर डाउन जैसे ट्रेंड है, ये ब्रेक हुआ है, यहाँ से रिट्रेस हुआ है, यहाँ से आपने लॉन्ग की एंट्री ले ली, स्कैल्पिंग कर ली। इसको स्कैल्पिंग कहते हैं। ठीक है सर। जिस तरह कल रात सर बिटकॉइन जैसे डाउन जा अगर रहा हमें था ना, तो हमने उसमें भी
जो है वो 47% प्रॉफिट लेके 3 बजे बुक करके बाहर आ गए। जी मोइन। सर जैसे हमें ना मतलब 15 मिनट के ना हमें जैसे चार्ट पे स्कैल्पिंग करनी है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ फिर करो। और 15 मिनट के वो चार्ट पे सपोर्ट 15 मिनट के स्कैल्पिंग चार्ट पे ही करनी है करें ना। या 15 मिनट पे स्कैल्पिंग करनी जी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे पैटर्न्स चेक करो। ठीक है, कौन से पैटर्न बन रहे हैं, सही उन पैटर्न्स की बेस पे एंट्रीज लो। फॉर एग्जांपल ये डाउन ट्रेंड था, ये ब्रेक हुआ। ठीक है, ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आपके पास हैमर बना, इस चीज को देखना। हैमर बना, सही आप 15 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हो, आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये आपके पास सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन पे हैमर बना, 5 मिनट में आपने एंट्री ली। स्टॉप लॉस कितना रखा, इस सपोर्ट के डाउन का स्टॉप लॉस रख लिया। और यहाँ के रेजिस्टेंस का आपने क्या किया, टारगेट रख लिया। जैसे टारगेट अचीव हुआ, आपने यहाँ पर $10 इन्वेस्ट किए। टारगेट आपने जो है 10 के ऊपर जो है $5 मजीद बना लिए। यहाँ पर आप निकल गए, आपने 15 मिनट में स्कैल्पिंग कर ली। बड़े टाइम फ्रेम में और सपोर्ट जैसे आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और पैटर्न देखते हुए छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लो। और जैसे आप बता रहे थे ना कि 1 मिनट और 3 मिनट पे यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे हमें जल्दी पैटर्न्स नजर आएंगे तो हम्म उसके लिए हम ना फिर कौन से टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए 5 मिनट में स्कैल्पिंग करोगे तो 1 मिनट में, 5 मिनट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओगे और 1 मिनट में पैटर्न देखोगे। ठीक है, पर मिनिमम मिनिमम स्कैल्पिंग के लिए टाइम है 15 मिनट के टाइम फ्रेम का। अदरवाइज 1 आवर का टाइम फ्रेम है स्कैल्पिंग में। सही शुक्रिया ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो, जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट 50 सेकेंड्स लेफ्ट। एनी क्वेश्चन, अदरवाइज एंड करें। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। बाकी मिलते हैं कल प्रैक्टिस लेक्चर के साथ। उसके बाद परसों जो है वो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न रीड करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और बुलिश हरामी पैटर्न पे ज़्यादा नहीं सोचना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।